शादी के पहले भी जो होने वाला पति है उसकी मरनी है, क्योंकि शादी के पहले भी उसके पति को, होने वाले पति को छोड़ा नहीं जा रहा है, तो प्री वेडिंग में भी मार दिया जा रहा है, वो भी पूरे प्लानिंग के साथ मार दिया जा रहा है। जैसे कि देखा आपने, सिया 14 जून को केतन को राजस्थान के किले पर ले जाती है और वहाँ पर उनकी प्री वेडिंग होने वाली होती है। तो वो बोलती कि चलो अपन देख के आते कैसे हम फोटोज़ लेंगे, क्या हम मतलब प्लान करने चाहते हो। तो उसी दौरान वो धक्का देती है वो, और वो किसी ना तरीके से किस्मत अच्छी होने के कारण वो बच जाता है। और वो बोलता भी कि आपने मुझे धक्का क्यों दिया। तो सिया बोलती है कि यहाँ पर सांप था, कुछ जानवर आ गया, इस वजह से मैंने धक्का दिया। तो वो बेचारा इनोसेंट है, सीधा है, ठीक है, उनने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है, होगा। फिर वो उसको मारने में असफल हुई सिया। फिर क्या हुआ कि 18 जून को वापस जीत कर वो लेके आई, और अब उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। वही जगह पर, सेम जगह उसने धक्का दिया बढ़िया तरीके से, और ऐसा देखने में आ रहा है सीसीटीवी फुटेज में कि उसका जो बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम शायद चेतन है, तो हाँ ये केतन है, वो चेतन है, तो चेतन भी वहाँ पर पीछे पीछे चल रहा था। कम से कम मान के चले कि 25-30 कदम वो पीछे था, और जहाँ से फेंका शायद सुनने में आया साथ में मिलकर ही उन्होंने धक्का दिया है। तो 26 साल का मात्र 20 ईयर्स ओल्ड, 26 ईयर ओल्ड, और 20 से 22 साल की सिर्फ केवल सुनने में आ रहा है कि लड़की है, ये कंफर्म नहीं है। तो मतलब ये सब क्या हो रहा है, मतलब ये सोचने वाली बात है कि ये सब क्या हो रहा है। मतलब मुझे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि आने वाला समय कितना बेहतरीन होने वाला है हम अंदाजा लगा सकते हैं, कितना भयानक होने वाला है, कितना मतलब हम सोच के ही उसको सोचने नहीं चाहेंगे। मैं तो सोचने नहीं चाहूँगा कि कितना, मतलब क्या बोल सकते हैं अपन अब, और कोई सेफ ही नहीं है। मतलब व्यक्ति, 2 दिन बाद बर्थडे था लड़की का, इस लड़के का 2 दिन बाद बर्थडे था, होने वाली वाइफ का, सिया का, जिसने केतन का मर्डर किया, उसके होने वाले पति का। अब इस पति ने, जो कि 600 करोड़ के मालिक है इसके पापा, 600 करोड़ की संपत्ति है, 600 करोड़, और 20 करोड़ की तो शादी होने वाली थी इनकी। 2 प्राइवेट जेट प्लेन बुक किए थे कि चलो पुणे से राजस्थान बारात आने वाली थी, तो कैसे ले जाएंगे, तो घर वालों के लिए प्लेन बुक कर दिए प्राइवेट। तो कितनी रिच फैमिली थी, पैसे में कोई दिक्कत नहीं, दिखने में कोई दिक्कत नहीं, प्यार इतना करता था बंदा इस बंदी को कि जिसकी कोई हद नहीं। क्या कमी रह गई थी कि ये जो लड़की है सिया, इसने इसको धक्का दिया, क्या ऐसा था? बॉयफ्रेंड। भैया अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो आप साफ साफ मना कर देते। बेचारा एकमात्र लड़का, उसके पूरे माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। मेरे भी बच्चा है, एक गुड़िया है, एक भैयू है, एक लड़का एक लड़की है, तो मैं फील मतलब कर सकता हूँ कि कितना, जब बच्चा गिरी जाता है या कहीं चढ़ाव पर चढ़ जाता है तो हमें कितना डर लगता है, कितना हमको सोचने में आता है कि यार गिर नहीं जाए, क्या नहीं हो जाए। या स्कूल जाता है तो हमें नर्सरी में मेरी गुड़िया गई है, हमें फिक्र होती है कि यार क्या कर रही होगी, या कोई लग तो नहीं गई, या फिर अचानक से स्कूल से फोन आता है तो हमको डर बढ़ जाता है। इस बंदे के मतलब इसका मर्डर होने के बाद केतन के पिताजी पर क्या गुजरी होगी आप समझ सकते होंगे। मतलब सोचने वाली बात है कि यार ये हो क्या रहा है इस दुनिया में, क्या हो रहा है ये। तो सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, और इसको इंसाफ मिलना चाहिए। और कह रहा वो तो जो होगा होगा, इसकी तो जान चली गई है ना, तो ये तो बहुत गलत हुआ है। जान तो वापस नहीं आ सकती, पर न्याय मिलना चाहिए। और कहने का तात्पर्य ये है कि जो लड़की के माँ बाप है, तो आजकल जितनी भी शादी आ रही, चलो हम इस लड़की पर तो नहीं जाएंगे, इनके माँ बाप पर भी नहीं जाएंगे, पर इस लड़की को तो अगर इन्होंने गुनाह किया है तो बिल्कुल कार्रवाई अच्छी करना चाहिए। पर मेरा कहने का मतलब है कि जो भी लड़की के माता पिता है, आप उनको फोर्स ना करें, लड़कियों को ना फोर्स करें। देखिए आप ऐसे ऐसे फिर इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, माहौल ख़राब होता है। वो ड्रम वाला माहौल आपने देखा है, मतलब व्यक्ति अगर लव मैरिज करेगा, लिव इन में रहेगा, तो फ्रिज में बंद हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर अरेंज मैरिज करेगा तो खाई में फेंक रहे, 400 फीट खाई में फेंकी थी, 400 फीट थी वहाँ पर ऊंचाई, बाप रे। लाश अगले दिन मिली बंदे की, और लड़की ने खुद पुलिस को फ़ोन किया कि इनका पैर फिसल गया है। पुलिस आई, उन्होंने विश्वास भी कर लिया था, बट हुआ क्या कि इनको जेल ले गए।
जब इनको शक हुआ कि लड़की ने तो नहीं कुछ ऐसा किया, पहले दिन तो नहीं हुआ था शक, पर जब शक हुआ और उनको बोला, फोन लगा के लड़की को, कि आपका जो होने वाले पति है केतन, वो जिंदा है, वो जिंदा है, पति वो जिंदा है। तो होने वाले पति जिंदा है। तो जब उसने सब कुछ, कहने का मतलब ये है कि होने वाले पति जिंदा है, तब उन्होंने जो है सरेंडर किया और सारी बातें बताई कि मैं कैसे प्लान करके मेरे बॉयफ्रेंड के साथ उनको ले गई, खाई में से धक्का दिया, फेंका। और सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड, अरे भाई माँ बाप को बता देते, सामने वाले के माँ बाप को एक फोटो ही भेज देते। तो जिस तरीके से ये लाइट गई है, ये अंधेरा हुआ है, उसी तरीके से पूरे भारत में ये माहौल है, पूरा अंधेरा छा गया है एक प्रकार से। तो इसी तरीके के जो अंधेरे हैं, या कह सकते हैं कि जो ब्लैक डे बोल सकते हैं इसको अपन, कि भैया ये क्या हो रहा है। ये जैसे शादी एक बहुत खुशी का पल होता है और बहुत इम्पोर्टेंट पल होता है, तो कैसे मतलब इन चीज़ों से बाहर निकला जा सकता है, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और मतलब समझ में नहीं आता कि आने वाला समय कैसा रहेगा। तो बस न्याय मिले लड़के को और उसके माँ बाप को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस तरीके के घटना आगे ना हो, तो माँ बाप, जो लड़की के माँ बाप है या लड़के के माँ बाप है, जो भी है, आप किसी को भी फोर्स ना करें, और उनसे पूछे कि आपकी क्या राय है, जिससे शादी करना है उसको करने दीजिए। तो बस किसी का दूसरे का एटलीस्ट नहीं करे, तो किसी दूसरे का जीवन तो ना खराब करे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं कुछ बोलने लायक तो नहीं रहा हूँ कि यार भैया कैसे हो रहा है यार, आने वाला समय कितना खराब होगा। कि मेरे को ये सोच के बुरा लगा कि यार भैया, कि लड़के के मतलब लड़के के पास तो सारी क्वालिटी थी ना यार, सारी क्वालिटी थी उसके पास, कि क्या नहीं था, अब ये बताए। कि वो अच्छा बंदा था, वो इनोसेंट था, वो पैसे वाले था, वो अच्छे से प्यार करता था, केयर करता था, तो क्या कमी क्या रह गई, मतलब पूछना ये चाह रहा हूँ बस।